आशा। आशा है ये मानस की, आशा है ये मानस की, आशा है ये मानस की, ये निराश भी करती है। पर जीना हो अगर दुनिया में तो आशा में ही जीवन है, तो आशा में ही जीवन है। मैं ये आशा से संबंधित कुछ पंक्ति उन आशावादियों के लिए कहना चाहती हूँ जो 2016 से या उससे भी पहले कहूँ 2013 से जो जिन स्टूडेंट ने टेट का एग्ज़ाम पास किया और अभी तक वो टीचर बनने की आस में लगे हुए हैं, तो क्या यह आशा नहीं है? निरंतर कि कई सालों की आशा में लगे हुए हैं। मैं उन टेट के न्यू विद्यार्थियों के लिए ये आशा से संबंधित पंक्ति रख रही हूँ जो सिलेबस के आस में एक कैबिनेट से दूसरे कैबिनेट, दूसरे से ये अंतिम कैबिनेट थी। जो झारखंड सरकार की, ये हेमंत सरकार की ये अंतिम कैबिनेट थी, जो आज कैबिनेट के बाद जो चुनाव आयोग ने, अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो आचार संहिता लागू हो गई है। तो मैं बस आशा की वो पंक्ति इसलिए मैं सुना रही हूँ कि आशा में ही जीवन है, क्योंकि अगर आशा, किसी भी व्यक्ति की आशा न रहेगी तो वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आशा ही हमें जीने की राह दिखाती है कि आशा के कारण ही लोग आगे की पड़ाव तय करते हैं, कि आशा में ही नई राह मिलती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को टेट से संबंधित न्यूज़ देने के लिए इस पंक्ति को पहले लाई हूँ कि ताकि आप लोगों में भी आशा की जोत जलते रहें कि टेट की एग्ज़ाम होगी। और ये मैं बता नहीं सकती कि कब होगी, क्योंकि ये झारखंड सरकार है, यहाँ पर कुछ भी क्या बोले तो कुछ भी सर्टेन मतलब हो जाती है ना, कुछ भी हो सकती है। अगर अभी मैं बोल दूं कि एग्ज़ाम नहीं होगी और अगर हो गई तो मैं झूठी हो जाऊंगी। इसीलिए मैं इतनी ही कहती हूँ कि बस आशा के साथ में आप लोग टेट की तैयारी करते रहो, बस उतने ही कहना चाहती हूँ। और देखो, टेट की कैबिनेट में डिस्कस करूँगी कि 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, लेकिन कहीं पर भी टेट की कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। टेट के सिलेबस में, है ना, उसके नियमावली में संशोधन जो भी हुई, उनसे संबंधित किसी भी बात की चर्चा नहीं की गई थी। सभी विद्यार्थियों से जब फॉर्म भरते वक्त इतने परेशान हुए थे, इतने सबसे 1300 से लेकर मतलब इसकी जो फॉर्म भरने की फ़ी भी है, ये झारखंड सरकार देखो अपने मूंछ में पूरे ताव से बैठे हुए हैं कि मैं तो अबर भी हेमंत सोरेन की ही सरकार आएगी, ये पूरे अपने दिमाग में लिए हुए हैं। और अपने दिमाग में लेकर ये इसी आस में, देखो सबकी आस है, ये अपनी आस में है, और जो टेट के कैंडिडेट स्टूडेंट जो भी हैं वो भी आस में लगे रहे कि एग्ज़ाम होगी, क्योंकि 2016 के बाद में कोई भी टेट कंडक्ट नहीं हुई। अब टेट बोलने के बजाय हम लोग टेट बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और बस स्कूल अभी वही उन्हीं मुद्दों पर, ये झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं जहां से इनको पैसा मिले, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल बनाना है, ये पास करना है, वो पास, मतलब तरह तरह की ये या तो लालच दे रहे हैं। मैया योजना की जो राशि है वो बढ़ा दी गई। देखो, मैया योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दी गई। मतलब क्या कि मैया योजना, ये मैया भी सोच में पड़ गई है कि मैं वोट किसको दूं, कि मैया योजना में मुझे जो पैसे मिलने जा रहे हैं, जो बढ़ा के 2500 कर दिए गए हैं, उसके लिए हेमंत सरकार को वोट दूं, कि जो मैया के बजाय जो बेटवा को नौकरी नहीं दे रहा है हेमंत सरकार, उसके लिए मैं वोट ना दूं उसको। तो ये भी देखो, ये भी बहुत मैया बहुत परेशान हैरान है ना, ये सोच में पड़ गई है कि मैं क्या करूं। तो हेमंत सरकार से बस अब देखो
इस चुनाव के बाद क्या होने वाला है, या तो हेमंत सरकार की फिर से पुनः सरकार आएगी, या कौन सी सरकार हम आ सकती है। तो मैं बस स्टूडेंट से यही कहूँगी कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में इन 5 सालों में मुझे नहीं लगता है कि टीचर्स को लेकर ये या एजुकेशन को लेकर ये इतने मतलब क्या गंभीर थे, मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है। तो कमेंट इसलिए दिया गया है, कमेंट सेक्शन, कि आप लोग अपने विचार रखें। तो मैं बस इसी आस में आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही थी कि सिलेबस से लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई। ये लास्ट अचानक से जो ये कैबिनेट, तो पिछले बार ही ये कैबिनेट की लास्ट बैठक थी, लेकिन ये आनन फानन में इसे आज का जो लास्ट बैठक किया गया था। तो कोई नहीं, चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होती है। देखो, मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तभी तक अब आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि देखो मैंने जब इसे तैयार कर रहा था इसके फैक्ट को, तो देखो झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान थोड़ी देर में आज से लागू हो जाएगी। मैंने ये तुरंत ही मेरे वेबसाइट में मैंने सर्च किया था, तो मैंने देखा, इसे लिया था वहीं से। तो देखो, झारखंड चुनाव 2024 है ना, शेड्यूल। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर बताया, देखो चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर बताया कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर, है ना, राजधानी दिल्ली में जो विज्ञान भवन है, भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और सूत्रों के अनुसार झारखंड में 1 से 3 चरणों में मतदान संभावित है। तो मैं अभी करंट न्यूज़ बता रही हूँ कि ये 2 चरणों में होगी, है ना। जो झारखंड के में विधानसभा की चुनाव होगी, ये 2 चरणों में होने की संभावना जताई गई है। मैंने अभी तुरंत ही मेरे व्हाट्सएप में कुछ न्यूज़ आए थे, उसमें देखा मैंने कि ये 2 चरणों में संपन्न हो जाएगी विधानसभा की चुनाव। मगर 2 चरणों में चुनाव की संभावना अधिक है। तो यही संभावना अधिक हो गई कि जो विधानसभा चुनाव होगी वो 2 चरणों में होगी। चलो, आज के लिए बस इतना ही, और मैं इतने ही आशा करती हूँ, मैं भी आशावादी हूँ। आशा करती हूँ कि हमें जल्द ही JTET की सिलेबस के साथ साथ हमारे जो एग्ज़ाम डेट हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि अभी इतनी स्टूडेंट में मतलब पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट में ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही है। कभी तो अगस्त में होने वाली थी, फिर अक्टूबर में, अक्टूबर भी अब लास्ट होने लगा, आचार संहिता भी लगी। मतलब निरंतर आस में स्टूडेंट लगे हुए हैं, और आस में के साथ साथ उसमें निराश भी हो रहे हैं। ठीक है, तो चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं इस चैनल में आप लोग को टीचर्स टॉक के माध्यम से आप लोगों को JTET की तैयारी करा रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम है उससे जानकारी भी दूंगी कि कौन कौन से अपकमिंग वैकेंसियाँ जो हमारे सामने आने वाली हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो, या ERMS हो, यानी कि एकलव्य विद्यालय, है ना। तो आप लोग देखो, मैं लिखती हूँ KVS हो, NVS हो, EMRS हो, है ना। इसे एकलव्य विद्यालय भी बोलते हैं, और ये नवोदय विद्यालय है ना, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, ये या देखो CTET। इन सभी विद्यालयों में आप अगर टीचर्स बनना चाहते हैं तो ये CTET आप लोगों को क्वालिफाई करनी आवश्यक है। तो आप CTET से संबंधित मैं अभी 6 to 8 तक की लूँगी, NCERT पढ़ाऊँगी। साथ ही साथ मैं JNCERT के भी फैक्ट कंप्लीट कराऊँगी। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले जो 1 to 6 से शुरू कर रही हूँ, 6 से 12 तक की। तो 6 के जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी 1 से लेकर 2 तक, है ना। तो 2 तक जब मैं पढ़ाऊँगी, तो ये 2 से जो जितने 1 और 2 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम चैनल में
ग्राम चैनल में ये डाल दूँगी। ठीक है, इससे क्वेश्चन जैसे 1 लाइनर या तो 2 लाइनर बनेंगे तो उसे मैं डाल दूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, और चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने जो एजुकेशन ग्रुप में है उसमें ज़रूर इसे शेयर भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि सभी आशावादी हैं और उन्हें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।